अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही अकबर मियाँ ने आवाज़ सुनी फ़ौरन डब्बा लेकर दरवाज़े पर आए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अकबर मियाँ ने खुश अखलाक़ी से सलाम का जवाब दिया। और कैसे हो रहीम भाई? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं अकबर भाई। तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो गया स्कूल में? हाँ अकबर भाई, हो गया एडमिशन, आपकी दुआएं हैं। चलो अच्छी बात है। छठी क्लास में हुआ है? हाँ भाई, छठी क्लास में हुआ है। सब्जेक्ट भी बेटी के हिसाब से मिल गए। ये तो और भी अच्छी बात है रहीम भाई। आज 5 तारीख है। कितना हिसाब बैठा है आपके दूध का? रहीम भाई से पूछा। अकबर भाई ने रहीम भाई से पूछा, अकबर भाई इस महीने में अपने 5 दिन दूध नहीं लिया। आप शहर से बाहर गए थे? हाँ हम सब दूसरे शहर गए थे, अपने साले की बेटी की शादी थी। अच्छा कितने हुए वैसे? 1250। ठीक है अभी लाया। अरे दे देना आराम से, आपका पैसा तो आपकी जेब में भी है, तो भी हमारी जेब में दे देना आराम से। रहीम भाई ने बेतकल्लुफ़ होकर बोला, अरे भाई कल भी देना है और आज भी देना है। अगर घर में है तो क्यों ना अपने ऊपर से बोझ को उतार दिया जाए और पैसों को अदा कर दिया जाए। अकबर भाई आपके इसी मिजाज के तो सब लोग कायल है, परचून वाला हो या अखबार वाला, सब आपकी तारीफ़ करते हैं। अकबर मियाँ, अरे मेरी क्या औकात है, सब मेरे रब का करम है, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। अभी आया, मैं जाना मत। और चंद लम्हों में अकबर मैंने दूध वालों को पैसे देकर खुदा हाफिज़ किया। अकबर मैंने अपनाए किरदार ऐसे है नहीं बनाया, पूरी ज़िंदगी की मेहनत झोंक दी। 2 तारीख को तनख्वाह आती है और 5 तारीख तक अकबर में सबके हिसाब क्लियर कर देते हैं। अकबर मियाँ कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। ऐसा भी नहीं है कि अकबर मियाँ मालदार आदमी है, उनकी बहुत मोटी तनख्वाह है, बल्कि हकीकत यह है पूरे महीने में एक एक पैसा ख़त्म हो जाता है, वो भी इस हालत में जबकि उनका रहन सहन बहुत सादा है। अगर बीच में कोई बीमार पड़ जाए या कहीं शादी ब्याह में शिरकत करनी पड़ जाए तो उनके महीने का बजट बिगड़ जाता है, मगर उनकी बीवी बहुत ही समझदारी से हालात को मेंटेन कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि अकबर में एक ईमानदारी खुश अखलाक़ी सिर्फ़ अपने मिलने जुलने वालों में ही है, बल्कि जिस फैक्ट्री में सर्विस करते हैं वहाँ भी उनकी बहुत इज़्ज़त है। फैक्ट्री मालिक उनको बहुत अहमियत देता है, वो आए दिन पूछता रहता है, अकबर मियाँ कभी कोई परेशानी हो तो बिला झिझक बता देना। उसके बावजूद अकबर मियाँ ने कभी उनसे मदद नहीं ली। हाँ हस्बे ज़रूरत एडवांस पैसे ज़रूर ले लिए हैं। मालिक ने भी कभी अकबर मियाँ को मायूस नहीं किया। इतना ही नहीं, अकबर मियाँ ने भी एक एक पैसा तनख्वाह में से किस्तों में कटवा दिया करते थे। अभी भी पिछले दिनों की भी बात है, जब अकबर मियाँ के साले के घर में शादी का प्रोग्राम था तो कुछ पैसे उनकी घरवाली ने जोड़ रखे थे और कुछ अकबर मियाँ ने फैक्ट्री मालिक से ले लिए थे, जो फ़िलहाल अकबर मियाँ ने नहीं कटवाए थे। वजह एक और थी, एक बेटा 10वीं में, बेटी 11वीं में पढ़ रहे थे, स्कूल के अखराजात भी काफ़ी होते जा रहे थे, इसलिए इस तंगी के दौर में कभी बच्चों को तंगी का एहसास नहीं होने दिया। बच्चे जो मांगते अकबर मियाँ देर दूर बच्चों की हसरत पूरी कर दिया करते थे। हाँ बेटी समझदार थी, वो कभी अपनी ख्वाहिश का इजहार ना करती। शायद वो ये महसूस करती थी कि पापा की ज़्यादा आमदनी नहीं है। अकबर मियाँ में एक आदत और थी, जब बच्चे कोई फल की ख्वाहिश करते तो शाम को घर आते वक्त लेकर तो आते, मगर दरवाजे के पीछे रख देते और मज़ा में कहते, अरे बेटा आपका सामान। मगर बच्चे खामोशी से पीछे जाते और दरवाजे के पीछे रखे सामान को ढूंढ लेते। इस तरह से हंसी मजाक भी हो जाता, वक्त गुजरता गया। अक्टूबर का महीना आ गया। उन्हें याद है पिछले साल बच्चों ने स्पोर्ट शूज़ और ट्रैक सूट का कहा था, क्योंकि दोनों बच्चों ने स्कूल में स्पोर्ट का सब्जेक्ट भी ले रखा था। पिछली मरतबा तो बच्चों को समझा कर टाल दिया था, बेटा अगले महीने ले दूंगा, मगर हालात तो इस साल भी टाइट थे। कुल मिलाकर अकबर मियाँ की ज़िंदगी में आई परेशानियाँ आम सी थीं, जो कि हर वक्त आई रहती थी। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो अकबर मियाँ का मामूल था बीवी बच्चों के साथ बैठते और उन बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते और बीवी से कुछ ना कुछ बातें करते। आज भी शाम को खाना खाने के बाद बच्चों के साथ बैठे उनको ये महसूस हुआ बच्चे खामोश से हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेटी क्या बात है? बेटी ने कुछ ना कहा। अच्छा बेटा तुम ही बताओ क्या बात है? बेटा गर्दन झुकाए बोला, अबू पिछले साल हमें ट्रैक सूट और शूज़ नहीं दिलाए थे, इस मरतबा दिला दो। हमारे ग्रुप में ज़्यादातर सब बच्चे ट्रैक सूट ले आए, बस हमारे ही नहीं आए। बेटा कब तक चाहिए? अकबर मियाँ ने नरम अंदाज से पूछा। इसी महीने में, जब भी मुमकिन हो दिला देना। ठीक है बेटा इंशाल्लाह ज़रूर ला दूंगा। अकबर मियाँ ने सोचा मालिक से 5000 लेने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि मार्केट
ट्रैक सूट ले लूँगा। मार्केट में ट्राई किया, कोई भी जूता 1000 रुपये से कम नहीं था और ट्रैक सूट 1500 से कम नहीं था। उन्होंने 5000 रुपये मालिक से एडवांस लेने का सोचा। शाम को फैक्ट्री से आते वक्त उन्होंने मालिक से दरख्वास्त की, मुझे बच्चों के लिए स्कूल के सामान के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर मुमकिन हो तो कल दे देना। अकबर मियाँ, कल क्या, आज ही ले लो। नहीं सर, कल ही दे देना, मैं कल फैक्ट्री से फारिग होते ही सीधे मार्केट चला जाऊँगा। ठीक है अकबर मियाँ, आप जैसा बेहतर समझें। अच्छा सर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अकबर मियाँ घर पहुँच कर अकबर मियाँ ने कुंडी खटखटाई। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। बच्चे घर में बैठे किताबें पढ़ रहे थे। बेटा जी, क्या पढ़ रहे हो? अबू, कहानी पढ़ रहे हैं। किसकी कहानी? बच्चे, राजा रानी की। आप जल्दी फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद सब खाने से फारिग हो गए। हस्बे मामूल खाना खाने के बाद सब एक जगह बैठ जाते हैं। बातें करते करते बेटे ने जूते और ट्रैक सूट का जिक्र कर दिया। बेटा, कल शाम को तो तुम दोनों का सामान आ जाएगा। शुक्रिया अब्बू जान। आज बच्चे बहुत खुश थे, उनका सामान आ जाएगा। अगले दिन हस्बे मामूल अकबर मियाँ अपने काम पर गए। उस 1 घंटा पहले अकबर मियाँ को मालिक ने बुलाया। लो अकबर मियाँ, 5000 रुपये और भी चाहिए? नहीं सर, काफ़ी हैं। अच्छा अकबर मियाँ, मैं तो अभी निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। नहीं सर, फैक्ट्री में सब टूल वगैरह है, बस ड्रिल मशीन के बेरिंग बदली जाएंगी, वो मैं कल कर दूंगा। जो पैसे अकबर मियाँ ने लिए उन पैसों 2000 एक जगह और 3000 एक जगह ऊपर की जेब में रख लिया। मार्केट जाकर अकबर मियाँ कई दुकान ट्राई करते रहे। मार्केट में बहुत भीड़ थी। आखिरकार ट्राई करते करते एक शोरूम पर गए। एक शोरूम पर चले गए। एक शोरूम पर जाने के बाद उनको सारा सामान मिल गया। कितने पैसे हुए सर? 4800। अकबर मियाँ ने एक जेब से 2000 निकाले। जैसे ही दूसरी में हाथ डाला वो सुन्न होकर रह गए। उन्होंने जेब की तलाशी ली, मगर किसी जेब तराश ने उनकी जेब काट ली थी। भाई, मेरी जेब कट गई, आपको जहमत दी, इसके लिए शर्मिंदा कोई बात नहीं भाई, बाद में ले जाना। अकबर मियाँ खामोश चलते रहे, यही सोचते रहे, बच्चों से क्या कहूँगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अकबर मियाँ पटरी बाज़ार पर चल रहे थे। अकबर मियाँ पटरी बाज़ार पर चल रहे थे, जहाँ सारा मिल सेकंड हैंड होता, जो इंडिया में बाहर मुल्क में होता है। एक बार तो दिमाग में आई कि वो यही माल ले लें, मगर फिर दिल ने झंझोड़ दिया, नहीं, मेरे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं। आगे चलते चलते उनकी नज़र अपने फैक्ट्री मालिक पर पड़ी, जो सेकंड क्लास के गर्म कपड़े, पैंट, जैकेट की पटरी वाली दुकान पर खड़े थे। उन्होंने अपने आप को संभाला और सलाम किया। वालेकुम सलाम अकबर मियाँ। सर, क्या ले रहे हैं? अरे भाई, गर्म कपड़े ले रहा हूँ बच्चों के लिए। एकदम अकबर मियाँ के दिमाग में आया, जब फैक्ट्री मालिक अपने बच्चों के लिए सेकंड हैंड लंडा का माल खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अभी वो ये सोच ही रहे थे, मेरी मदद करो अकबर मियाँ, अच्छी अच्छी पैंट और जैकेट छुटवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अकबर मियाँ भी मालिक का हाथ बंटवाने लगे। दिल दिल में उन्होंने यही फैसला कर लिया, मैं भी यही से ख़रीद लूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने देखा कि मालिक ने बहुत सारे कपड़े निकाले। इतने सारे कपड़े? अकबर मियाँ ने दबी आवाज़ से कहा। कोई बात नहीं, 10-15 और निकाल लो। क्या करोगे इन सबका? अरे भाई, हमारे फ्लैटों के पीछे झोपड़ी है, हर साल मैं उनको देने के लिए ख़रीदता हूँ। बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक से खाने को तो मिलता नहीं, गर्म कपड़े कहाँ से ख़रीदेंगे। चलो, बहुत हो गए भाई, मेरी कार में रखवा देना। सर, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं अकबर मियाँ। मेरी कोशिश यही रहती है उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाऊं, मगर फिर भी नखरे दिखाते हैं। बड़े लाड प्यार से मैंने उनको पाला है, बहुत लाड प्यार से मैंने अपने बच्चों को पाला है अकबर मियाँ। उनको मैंने कहा पटरी पर बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, वो तो आग बबूला हो गए। बस वो दिन है और आज का दिन है। उनकी माँ को शोरूम से दिलाती है। अच्छा अकबर मियाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। नहीं, इन कपड़ों को बच्चों को नहीं दिलवाऊंगा, मेरे बच्चे कम खाते हैं मगर अच्छा खाते हैं। नहीं नहीं, मैं सेकंड क्लास बिल्कुल नहीं, मगर बच्चों से तो वादा किया था। मेरे बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वो साहब अम्मी अभी अब्बू नहीं आए। दोनों बच्चों का माँ से यही सवाल था। आ जाएंगे बेटा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज़ है। अब्बू होंगे, बच्चे खुश हो गए, हमारा सामान लाए होंगे। बेटे ने दरवाज़ा खोला। अब्बू के हाथ खाली थे, मुझे मालूम है, दरवाजे के पीछे रख के आए होंगे। बाहर झांका मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। बेटी समझदार थी, कुछ ना बोली, मगर बेटा बहुत रंजीदा हो गया। अब्बू, हमारे कपड़े जूते। अकबर घुटनों के बल बैठे और बेटे को गले से लगा लिया और बेसाख्ता रोने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा,
इस साल भी मैं शर्मिंदा हूँ। बाप की यह हालत देखकर दूर खड़ी बेटी भी रोने लगी। उसको माँ ने समझाया, हालांकि वो खुद अंदर ही अंदर रो रही थी। जब बेटे ने बाप की यह हालत देखी तो अब्बू आप रोइए मत, क्या हो गया? अगर इस बार नहीं अगली बार सही, मगर आप मत रोइए। हमें कपड़े जूते नहीं आप चाहिए, हमें ऐसे कोई शिकवा नहीं। अब्बू हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। मैं मास्टर जी से दरख्वास्त कर लूँगा, वो मैं जाऊँगा। मगर अकबर मियाँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटे ने फिर कहा, अबू प्लीज़ रोए नहीं। इतने में बेटी भी बाप के पास आ गई। अबू रोइए मत वरना अम्मी भी रोने लगेंगी। फिर बेटा बोला, अब्बू आपको पता है कल हमारी क्लास के एक बच्चे का स्कूल से नाम कट गया। 3 महीने से उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी। उसके वालिद साहब आए थे, जिस्म पर लिबास भी फटा हुआ था। उन्होंने बहुत खुशामद की, मगर प्रिंसिपल का ऑर्डर था, इस बच्चे का नाम कट गया। अब्बू हम तो फिर भी लाख गुना अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है, आप अपना दिल छोटा मत करें। अकबर मियाँ ने एक बार बच्चों के चेहरे पर नज़र डाली, फिर दोनों को गले लगा लिया और बोले, बेटा तुम तो अपने कद से ज़्यादा बड़ी बातें जानते हो। मेरे बच्चे इस कदर बाशऊर है, मैंने सोचा भी नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे बड़े होकर कभी इंशाअल्लाह शिकस्त नहीं खाएंगे। मुझे फ़ख्र है तुम पर मेरे बच्चों। अब्बू आप हंस दो। अकबर मियाँ मुस्कुराने लगे। इसी दौरान एक आवाज़ आई, अपने बच्चों की तारीफ करते रहोगे या खाना भी खाओगे? आवाज़ किसी और की नहीं, अकबर मियाँ की बेगम की थी। चलो जल्दी फ्रेश हो लो, मैं दस्तरखान लगाती हूँ। जी जनाब, आपका हुक्म सर। आंखों पर आप दस्तरखान लगाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।